तो कभी हुआ है जिंदगी में आपके साथ ऐसा? नहीं, अभी पहली बार ही हुआ है। ये एक रोज और हुआ था। अच्छा। एक मैडम बहन जी थी। अच्छा। उन्होंने हमारी स्थिति देखते हुए मैं चौराहे पर रोक करके हाथ में उन्होंने 500 का नोट दिया था। क्या बात है। वो तो एक तरीके से दान हो गया, लेकिन ये दान नहीं है। ये दान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से नहीं, बुद्धि से कमाया है। एक तो हो गया दान, एक हो गया ज्ञान। तो ये ज्ञान का पैसा है। ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर कुमार और स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है इत्ती सी खुशी। जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, इसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगी। तो ये जो भारत का सीज़न चल रहा है, ये हिंदुस्तान में बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं आज के कंटेस्टेंट जी पर, और हो सकता है आप लोगों के माध्यम से हम इनको इतनी सी खुशी देने में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अंकल जी से। अंकल, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? राधे श्याम। राधे श्याम नाम है आपका? हाँ जी। ठीक है अंकल, ये जो आप करते हो क्या चीज़ है, क्या लेके जा रहे हो? ये आटा दाल चावल है। आटा दाल चावल है। तो ये आपकी अपनी दुकान है या किसी पे नहीं, पहुंचाने जा रहे हो? हम तो पहुंचाने जा रहे हैं, दूसरे की दुकान से लेके आए। अच्छा। तो मतलब आप जो है डिलीवरी कर रहे हो? हाँ, डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ, भाड़े पे। क्या उम्र है आपकी? उम्र तो है 60 के अगले को। 60 के। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे में वैसे तो 2 लड़के हैं, एक लड़की है, और पति पत्नी हम 5 मेंबर हैं। लेकिन एक लड़का हमारे पास नहीं रहता, वो अपने नानी नाना के पास रहता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनपुरी के रहने वाले। मैनपुरी के रहने वाले। तो कब से काम कर रहे हो ये वाला? कितने साल? इसको हो गए 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। और दिल्ली में स्टार्टिंग से दिल्ली में ही हो? हाँ। तो यही काम कर रहे हो? नहीं, ये काम तो नहीं कर रहे थे और मजदूरी करी थी। अच्छा, मजदूरी कर रहे हो। हाँ। अभी बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं आपके दोनों? अभी एक बच्चा तो जो है मोबाइल का काम सीख रहा है, लड़की जो है। अच्छा। और एक लड़का जो है दवाई में काम कर रहा है। दवाई मतलब फार्मेसी में काम कर रहा है? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। हमारा एक चैनल है अंकल, उसका नाम है इत्ती सी खुशी। हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं अपने सगे संबंधियों से और फिर उसे आम आदमी के अंदर में बांटते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होती हैं, है ना। ये लिफाफे आप देख रहे हो, मेरे पास 3 लिफाफे हैं। इसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और इन लिफाफों के अंदर में कुछ पैसे हैं। जैसे जैसे आप प्रश्नों के सवाल के जवाब देते जाओगे, वैसे वैसे आपको ये लिफाफा मिलता जाएगा। 3 में से किसी भी एक प्रश्न पर आपके पास ये सुविधा है कि आप किसी की मदद मांग सकते हो, किसी भी राह चलते आदमी की मदद मांग सकते हो, अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो। लेकिन बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गलत जवाब मत देना। गलत जवाब दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। ठीक है। तो हम आपसे पहला सवाल पूछने जा रहे हैं। दशहरा, जैसे कि आपको पता है, नवरात्रों के बाद दशहरा आएगा, तो दशहरे से ही संबंधित ये प्रश्न आपको है कि रावण के कितने सर माने जाते हैं, या मतलब कहा जाता है कितने हैं। पहले विकल्प सुन लो। 3 विकल्प दे रहा हूँ, उसमें से एक सही है। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 20, या तीसरा विकल्प है 10। तो आपको क्या लगता है कितने सर थे रावण के? रावण के 10 सर थे। 10 थे। हाँ जी, पक्का पता है? पक्का। और उनको इस नाम से जाना भी जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? दशानंद। क्या बात है, वाह। ये आपका पहला लिफाफा है, ये आप जीत गए। ठीक है, बाद में खोलेंगे इसको। अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इनमें से हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर, जो हमारा झंडा है, कौन सा रंग नहीं है? इनमें से हमारे राष्ट्रीय झंडे पर, हिंदुस्तान के झंडे पर कौन सा रंग नहीं है? 3 विकल्प दे रहा हूँ, आपको सही विकल्प बताना है। पहला विकल्प है आपका केसरिया, दूसरा विकल्प है पीला, या तीसरा सफ़ेद। तो कौन सा रंग नहीं है? पीला रंग नहीं है। पक्का? चलो, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी आपका हो गया। क्या बात है। आखिरी प्रश्न है, हेल्पलाइन भी बची हुई है आपकी अभी, और अगर आपने ये सही दे दिया तो मतलब आप पूरी धनराशि जीत जाएंगे। इसमें भी आपने कुछ ना कुछ तो जीत लिया है, बस गलत जवाब मत दीजिएगा, है ना। आपको बताना अंकल, अगर आप लाल किले पर खड़े हैं, अगर आप लाल किले पर खड़े हैं तो आप दिल्ली के इनमें से किस इलाके में हैं? अगर आप लाल किले पर खड़े हैं तो आप दिल्ली के इनमें से किस इलाके पर हैं? आपका पहला विकल्प है छतरपुर में, दूसरा विकल्प है चांदनी चौक में, या तीसरा साकेत में। तो कहाँ पे खड़े हुए हैं आप? चांदनी चौक में। पक्का? पक्का। विकल्प बचा है, गलत हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं। पक्का? पक्का। बहुत बढ़िया। ये भी आपका प्रश्न। तीनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं आपने, बढ़िया एकदम। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप ये काम कर रहे हो, वो तो अच्छी बात ही है। अब मैं ये चाहता हूँ
कि एक एक करके आप लिफाफा खोलेंगे कि इसमें क्या क्या मिला है आपको। ठीक है, चलिए पहले नंबर का लिफाफा खोलेंगे। टोटल कितने रुपए कमा लिए आपने आज? अभी हमने 1600 रुपये कमा लिए। 1600 रुपए कमा लिए। हाँ जी। कैसा लगा आपको हमारे साथ खेल कर? बहुत बढ़िया लगा। आपने हमें अपने 10 मिनट दिए, आप मजदूरी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, हमने आपका समय लिया 5-10 मिनट, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अब ये बताइए कि आप ये इन पैसों का करेंगे क्या जो आपने जीते हैं आज? इन पैसों को बच्चों को देंगे। बच्चों को देंगे? हाँ जी। किस चीज़ के काम आएंगे ये सबसे पहले तो उनकी जो इच्छा होगी अपनी खरीदारी के काम आएंगे। जी। लड़की हमारी मतलब अभी इस लायक नहीं है अच्छा जो कमाए कुछ, अच्छा। बल्कि पढ़ाई करने के हाई स्कूल करने के बाद में मैं उसको क्या वो सिखा रहा हूँ मोबाइल का काम, अच्छा। जिससे भविष्य में कभी चोट हमारी तरह न खाए। इसी को चला करके हमने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के साथ साथ उनको जो है ये अच्छे शिक्षाएं दी, जिसके चलते किसी से गलत नहीं बर्ताव करना कभी, दूसरे एकदम शांति वातावरण में ज़िंदगी जो जीतनी है। मैं किराए पे रहता हूँ, किराए का मकान है, 3000 रुपये किराया देता हूँ और सुरक्षित हूँ मालिक की दया से। और उसके साथ साथ ज्ञान का भंडार गुरुदेव ने दे रखा है हमें। बहुत बढ़िया, वो तो पता लग ही रहा है। तो कैसा लगा हमारे साथ खेल? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया एकदम? मज़ा आया। 1600 रुपये आपने जीते। हाँ तो जी। कभी हुआ है ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा? नहीं, अभी पहली बार ही हुआ है। ये एक रोज़ और हुआ था। अच्छा। एक मैडम बहन जी थी, अच्छा उन्होंने हमारी स्थिति देखते हुए, मैं उस टाइम भी बहुत परेशान था, अच्छा। तो उन्होंने इस चौराहे पर रोक करके हाथ में उन्होंने 500 का नोट दिया था। क्या बात है। वो तो एक तरीके से दान हो गया, लेकिन ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये आपने अपनी मेहनत से नहीं, बुद्धि से कमाया है, अपने ज्ञान से। जो भी एक तो हो गया दान, एक हो गया ज्ञान, तो ये ज्ञान का पैसा है। तो हम आपके सही स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, घर परिवार आपने जैसा अभी तक चलाया है वैसा ही चलाते रहें, हमारी ईश्वर से यही कामना है। और जितने भी आपके त्यौहार आ रहे हैं वो सब आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। ठीक है, एक फ़ोटो लेंगे अंकल जी के साथ, है ना?